किसी भी व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। आज हम खुले आसमान के नीचे बैठे तो उनकी बदौलत बैठे, सबकी आस्था को ठेस पहुंच रही है। आपको अगर सस्ती लोकप्रियता चाहिए तो आप कंट्रोवर्सीज में आ जाइए। जो सोने की सैया पे सोते थे वो नीचे सोने लग गए। नमस्कार, रनावटी टीवी का खास कार्यक्रम सड़क से सदन तक देख रहे हैं आप। और आज मेरे साथ जो शख्सियत बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राजस्थान की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी जी, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। भाटी जी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जो पूरे देश में एक कंट्रोवर्शियल बयान पर चर्चा हो रही है, राणा सांगा के अपमान पर चर्चा हो रही है, राजस्थान की क्या प्रतिक्रिया है? वीरों की भूमि से आप आते हैं, क्या कहता है राजस्थान? मैं आपको बताना चाहूंगा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए कई लोग उल जुलूल बयानबाजी करते हैं। आप विचार करें कि राणा सांगा के 80 घाव लगे थे और 80 के 80 घाव छाती पे, सीने पे लगे थे, एक भी घाव पीठ पे नहीं। आप देखें कि एक कान, एक आंख, एक हाथ, एक पांव कटने के बाद में भी अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। ऐसे बहुत कम उदाहरण होते हैं, विरले उदाहरण होते हैं। तो निश्चित रूप से जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं उनको इतिहास की ओर देखना चाहिए और सस्ती लोकप्रियता के लिए महापुरुषों का नाम लेना कतई उचित नहीं है और जिसका जवाब भी जनता दे रही है। क्या है जनता के मन में? राजस्थान क्या सोचता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप एक आवाज़ है जिसे पूरा देश सुनता है। भले आप राजस्थान से विधायक हैं लेकिन लोग आपको फॉलो करते हैं। और जो आप कहते हैं कि 36 कौम, तो 36 कौम आपको फॉलो करती है। लोगों के मन में क्या है, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? देखिए, लोगों के मन में है कि साहब आज के समय में ये बहुत आम सी चीज हो गई है कि आपको अगर सस्ती लोकप्रियता चाहिए तो आप कंट्रोवर्सीज में आ जाइए, किसी के भी खिलाफ कुछ बोल जाए। तो मुझे लगता है कि ये चीजें लंबे समय तक नहीं चलती। और जो माननीय सदस्य जो बोल रहे थे, मुझे उनकी उम्र भी काफी लग रही थी और इस उम्र में ऐसे बयान ठीक नहीं है। और राणा सांगा, राणा प्रताप, तो कई सारे लोग, तमाम वीर जिन्होंने बलिदान दी, कुर्बानियां दी, शहादत दी, सब कुछ न्योछावर कर दिया, उन पे ये बयानबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 12 अप्रैल को राणा सांगा जी की जयंती है। पूरे देश के जो समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम अपने अपने तरीके से राणा सांगा जी की जयंती मनाएंगे और इस बार बहुत भव्य तरीके से मनाएंगे। तो इनको लेकर कटाक्ष कर रहे हैं, उनको एक जवाब देंगे। क्या तैयारी है राजस्थान में? और बहुत बढ़िया तरीके से लगभग पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर राणा सांगा की जयंती मनाई जाएगी। और निश्चित रूप से राणा के जीवन से, उनके चरित्र से जो सीखने की चीजें हैं वो युवा शक्ति को सीखनी चाहिए। 2 सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है आपसे। आप लोकसभा का चुनाव लड़े जी, और लोगों ने कहा कि बिना किसी पार्टी के, बिना किसी मजबूत राजनीतिक बैकअप के आपने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। आगे क्या तैयारी? और आप जब सदन में बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है। आप कहते हैं कि मुझसे नाराजगी है तो मुझसे आप हिसाब किताब करिए, जनता उससे प्रभावित ना हो। ये जो कुछ लोग आपको लेकर टिप्पणी करते हैं कि आपको विकास कार्य का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने बीजेपी छोड़ दी, क्या सत्ता आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। चीजें चलती रहेगी। राजनीति में कुछ भी चीजें स्थायी नहीं, बदलाव निरंतर चलता रहता है। निश्चित रूप से जनता ने हमें मौका दिया काम करने के लिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि निश्चित रूप से उस जनता के लिए कुछ कर सके, बेहतर कर सके। और विशेषकर मैं उस सीमांत से आता हूँ, इंटरनेशनल बॉर्डर पे हम लोग बैठे हैं और वहाँ पे तमाम चीज़ों की ज़रूरतें आज भी पूरी नहीं हो पाई है, जिसमें मुख्य रूप से मूलभूत सुविधाएं हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको पूरे तरीके से वहाँ तक पहुँचाएं। आपकी एक तस्वीर आई थी, आप रेगिस्तान के बीचों बीच चारपाई डालकर पूरी रात विश्राम कर रहे थे और एक प्राइवेट कंपनियां जो राजस्थान के ओरण में आ रही थी उनका आप विरोध कर रहे थे। लोगों ने कहा कि जो प्राइवेटाइजेशन है और खासकर जो अडानी ग्रुप का प्रोजेक्ट है, रविंद्र सिंह भाटी उसका विरोध कर रहे हैं और ओरण बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। यूपी के लोग जानना चाहते हैं ओरण बचाओ अभियान क्या है और क्या अडानी ग्रुप से आपका कोई व्यक्तिगत कुछ ऐसा मामला? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओरण मंदिर के नाम पे जगह छोड़ी जाती थी देवता के लिए, है ना। आपके यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो लोगों के पास खेत भी जो होंगे वो 15 बीघा, 20 बीघा, 25 बीघा तक ही होंगे। हमारे उस क्षेत्र में जमीनें खूब थी और जनसंख्या बहुत कम थी। तो उस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए उस समय जब लोग पर्यावरण के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, उस समय जो बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, उन्होंने वो जगहें छोड़ी थी मंदिर के नाम पे 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार बीघा। और कहा जाता है कि वहाँ से कोई
लीली और सूख की लकड़ी तक घर नहीं लाता, उसको पूजते हैं लोग। आज भी ओरण की परिक्रमाएं होती है, आप देशनोक जब जाएंगे वहाँ करणी मंदिर है और वहाँ पे देशनोक में ओरण की पूरी परिक्रमा होती है, तो हम उन्हें पूजते हैं। आज के समय में एमएनसीज को जिस तरीके से ये जमीनें अलॉट हो रही है, कहीं ना कहीं सबकी आस्था को ठेस पहुंच रही है, तो उसको लेके विरोध भी किया था और फिर वो जो जमीन थी वो सरेंडर भी कर दी गई। साथ ही साथ ऐसे कई सारे मुद्दे वर्तमान समय में चल रहे हैं। आप देखेंगे, मैं आज बात करूंगा आपके माध्यम से गुरु जम्बेश्वर भगवान की, जो हमारे बिश्नोई है ना। आप देखें कि साहब उस दौर में गुरु महाराज ने, जम्बेश्वर भगवान ने कहा था कि साहब इस पर्यावरण को बचाने की जरूरत है। अब ग्लोबली अब चर्चा चल रही है, यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज अब बात कर रही है कि साहब अब इकोसिस्टम को बचाओ, एनवायरनमेंट को बचाओ, पेड़ लगाओ। सब हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने उस समय से कहा था, तो निश्चित रूप से जो उनकी बातें हैं उनको हमें आगे तक लेके चलना है और इस पर्यावरण को बचाना, इसको संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस देश में लगातार कभी कोई ठाकुर का कुआं की कविता सुनाता है, इस पर आपने रिप्लाई भी दिया था, वो हरीश चौधरी की कविता थी। कभी वो राणा सांगा पर सवाल खड़े करता है। क्या ये राजनीति का स्टैंड बन गया है कि राजपूतों को या महापुरुषों को इस तरह से अपमानित किया जाए और उनके नाम पर फिर समाज के अन्य वर्गों को इकट्ठा किया? देखिए, आपको भी पता है, हर कोई जानता है, हाँ। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि सस्ती लोकप्रियता मिले, है ना। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक परिवेश में, किसी भी व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। जो सबका आदर करेगा, सम्मान करेगा, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, और जो इस तरीके की राजनीति करेगा, मुझे लगता है कि वो लंबे समय तक करणी सेना के मूवमेंट को किस तरह से देखते हैं? बहुत राजनीतिक दल हैं यूपी में, राजा भैया जैसे जो बड़े नेता हैं, उन्होंने समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि समाज के सम्मान की जब बात आएगी तो हम सब साथ हैं। निश्चित रूप से साथ में रहना चाहिए, और क्यों नहीं रहे। सब वो लोग जिन्होंने इस सर, जब आज हम खुले आसमान के नीचे बैठे तो उनकी बदौलत बैठे हैं साहब। मुगल आए थे, लोग कहते थे कि साहब क्या है। आज के समय में एक पार्षद को भी अगर अपने कार्यकाल से एक दिन पहले उतार दिया जाए तो वो कहता है कि साहब हमारे साथ धोखा है। आप विचार करें कि वो राजा जो सोने की सैया पे सोते थे वो नीचे सोने लग गए, जो 56 भोग करते थे वो घास की रोटी इस मातृभूमि को बचाने के लिए खाने लग गए। उन्होंने जितना तप और तपस्या और समर्पण किया है, त्याग किया है, बलिदान किया है, आप 2 मिनट में कह देते हैं कि साहब वो नहीं वैसे था। क्या बात कर रहे हैं आप? तो निश्चित रूप से ये जो तमाम चीजें चल रही है, ये सस्ती लोकप्रियता के लिए चल रही है, और अब जरूरत है कि हमारी युवा पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको इन महापुरुषों के, वीरों के इतिहास के बारे में जानना होगा। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट की इस दुनिया में जो हमारे युवा लिप्त हैं, उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा बाहर निकल के उन सभी से इतिहास के बारे में जाने, ताकि आने वाले वर्तमान समय में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं तो उन्हें पता है तमाम चीजें हैं। आने वाले एआई के उस दौर में जो कुछ कहेगा व्यक्ति उसी को सच मान ले। इतिहास के पुनर्लेखन की जरूरत है, कुछ बदलाव की जरूरत है। देखिए, निश्चित रूप से पुनर्लेखन से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। जो पहले से लिखे हुए चीजें हैं उनको अगर कोई पढ़ ले, सही मायने में देखें तो हम लोग भी नहीं पढ़ पाए। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि उन तमाम चीजों को पढ़ें, ताकि आने वाले समय में कभी ऐसी कोई घटनाएं हो तो हम जवाब सही तरीके से, सटीक रूप से दे। कुछ लोग इस विवाद में, जब करणी सेना का जो मूवमेंट हुआ उसके बाद रामजी लाल सुमन को कहने लगे कि ये दलित हैं, दलितों का अपमान हुआ, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि वो एक सांसद हैं, वो दलित समाज उनसे नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब उनको पूरे समाज के रूप में ना देखा जाए। ये जो राजनीति है कि आप किसी का अपमान करिए, उसके बाद आपके ऊपर एक समाज का टैग लगाकर फिर लोगों को इकट्ठा किया जाना लगे, ये उचित है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप के साथ में अगर कोई सबसे ज्यादा कोई लड़े तो हमारे भील भाई लड़े। आज भी अब मेवाड़ के उस लोगों को आप देखेंगे जो उनके सिटी पैलेस पे लगा है, एक तरफ प्रताप खड़े हैं, दूसरी तरफ कई सारे जो हमारे जो दलित समाज के जो लोग के घर पे राणा प्रताप के चित्र बने। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो जहाँ पे भी आप देखेंगे वो जो लोगो बने हैं वहां पर भील समाज के और तमाम के, आप देखिए हमारे लोहार समाज के जो लोग हैं, जो भाई हैं, उन सभी ने उस समय पूरा साथ और सहयोग दिया था। तो ठीक है, आप राजनीति करना चाह रहे हैं तो इसलिए आप कुछ भी कह सकते हैं, पर निश्चित रूप से ये जो चीजें हैं इन पे विचार करने की जरूरत है। आखिरी सवाल आपसे, उत्तर प्रदेश आप आए
और आज आप प्रसिद्ध मथुरा दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं। कैसा लग रहा है यूपी आपको? बदला हुआ लग रहा है या कुछ? यूपी में बाबा है तो सब बदला हुआ ही है। हाँ, निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन तो है ही। लोगों से सुनते हैं, मैं तो कभी आया नहीं था इससे पहले। हाँ, लोग ये बताते हैं कि यहाँ पे पहले क्राइम रेट एक समय में बहुत ज्यादा हुआ करती थी। हाँ। बाबा के आने के बाद तमाम वो जो भी बदमाश थे, गुंडे थे, उनको बिलों में घुसाने का काम हमारे बाबा ने किया। प्रभावित हैं बाबा से? निश्चित रूप से पूरा देश प्रभावित है। हाँ, क्या देखते हैं वो आने वाले समय में? लोग कह रहे हैं कि वो देश के गृह मंत्री बनना चाहिए, उनको देश का। देखिए वो तो जो राज के योग में जो होगा वो होगा, और शुभकामनाएं देते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जो जन सेवा का भाव लिए जो आगे आते हैं उन्हें तो आगे रहना ही चाहिए। आपके यहाँ आपकी क्या तैयारी है आगे? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अभी आप 26-27 साल के हैं और आने वाला सफर काफी लंबा है, तो ये निर्दलीय ही चलेंगे या कुछ किसी के साथ? हमारे कई जगह करे आगे आगे गोरख जागे। हाँ, जो उसो ईश्वर कर से थारर मारे आत्म को नहीं, अपने आत्म कर्म है जो अपन कर तो जाओ। तो देखिए, बिल्कुल शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र सिंह बाटी जो पूरे देश में चर्चा में रहते हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, खासकर यूथ फॉलो करता है। उन्होंने कहा कि जो ईश्वर तय करता है वही होगा। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की, राणा सांगा के अपमान पर बहुत कुछ कहा, और बहुत सारे ऐसे भी विषय रहे जिस पर अमूमन चर्चा नहीं होती है। रविंद्र सिंह बाटी खुलकर बोले क्योंकि इनका यही अंदाज है। सहयोगी ब्रजेश के साथ मैं अभिषेक शर्मा, अनारुटी।